दोस्तों आज की वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्कशॉप को आपको नोट भी करना है और अपने पूरे माइंड से, पूरे डेडिकेशन से, पूरे कंसंट्रेशन से आपको इस वर्कशॉप को अटेंड करना है। आई होप आप सबके पास डायरी पेन रेडी है और मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने बहुत जगह ऐसा सुना है कि इसका रेशियो बहुत कम रहता है। मोर देन 90% लोग फेल क्यों हो जाते हैं? तो कई बार इससे नेगेटिविटी भी आती है। कई बार ऐसा लगता है कि यार इतने सारे लोग सफल होते हैं तो क्या पता मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो तब होती है जब हम जिस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और उसी कंपनी के अंदर कोई जो 5 साल से कर रहा था और वो हमें मिलता है कहीं, या कहीं से खबर आती है कि उसने 5 साल करके छोड़ दिया, तब हमारा कई बार मोटिवेशन नीचे गिर जाता है। हमें डीमोरलाइजेशन मिल जाता है कि यार पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो दोस्तों आज इस ट्रेनिंग के अंदर आपको सब जवाब मिल जाएगा कि कोई अगर 10 साल के बाद भी किसी पर्टिकुलर कंपनी को छोड़ रहा है तो उसकी वजह क्या हो सकती है, क्यों उसको कामयाबी नहीं मिलती। आपने बहुत जगह सुना होगा कि सक्सेस जो होती है उसके लिए 100% पे करना पड़ता है। सफलता के लिए 100% पे करना पड़ता है अपने को, तभी सफलता मिलती है। लेकिन पे क्या करना है उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो 100% पे करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा दोस्तों, तभी आपको सफलता मिलेगी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। तो आप रेडी हैं सभी? मैं आपको 100% सफलता के वो पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको ये पता लगे कि क्या क्या पे करना पड़ेगा, सफलता के लिए क्या पे करना पड़ेगा, और जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने भी लोगों को आज तक सफलता मिली है वो क्यों मिली है, और ये भी पता लगेगा कि क्यों नहीं मिली है। यानी कि जितने लोगों को सफलता मिली है उसकी वजह क्या है, और जो नहीं मिली है उसकी क्या वजह है। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएगी दोस्तों। आर यू रेडी? दोस्तों हम नेटवर्क मार्केटिंग को करने से पहले यस या नो का हमारे सामने एक जंग होती है। करूं कि ना करूं, इस ट्रैक पे चलूं कि ना चलूं। जब हम फाइनल फैसला कर लेते हैं कि चलो करते हैं, तब हमें चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है। चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर चेंज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे हम फैसला ले लेते हैं कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में 5% तक की सफलता मिल जाती है। यानी कि सफलता के 5% हमें मिल जाते हैं जैसे हम डिसाइड कर लेते हैं। तो आप सबने नेटवर्क मार्केटिंग करना डिसाइड किया है तो आपके पास 5% तो आ ही गए। बाकी के जितने भी हैं वो आगे आपको पता लगते जाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि जैसे आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देते हैं आपकी कंपनी के, जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी के 100% यूजर बन जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5% और मिल जाते हैं, जो टोटल सफलता के 10% हो जाते हैं। प्रोडक्ट यूजर बनना बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं। जैसे आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हैं आपके सफलता के 10% काउंट हो जाते हैं। थर्ड है कि जैसे आप वेबिनार, सेमिनार, इवेंट अटेंड करना शुरू कर देते, मिस नहीं करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 5% और मिलते हैं, जो टोटल सफलता का 15% होता है। मान लीजिए किसी इंसान ने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, प्रोडक्ट यूज किया, बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली और सिर्फ 3 ही काम किए हैं उसने 3 साल तक, तो उसको 15% सफलता मिलेगी। और 15% सफलता के लिए वो कौन सा आदमी है जो काम करेगा, क्योंकि बाकी एक्टिविटी तो उसने करी नहीं। अब वो 3 साल से सिर्फ ट्रेनिंग ले रहा है, वो 3 साल से सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहा है
और कुछ नहीं कर रहा तो उसको कामयाबी कैसे मिलेगी? तो यहां तक तो वो 15% तक ही पहुंचा है। ये तीसरा पॉइंट था दोस्तों। चौथे पॉइंट की मैं बात करूं, जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी मास्टरी हो जाती है, आपकी पीएचडी हो जाती है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, जैसे आपकी पीएचडी हो जाती है कि आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, P1, P2, P3, ये तीनों की मास्टरी हो जाए आपकी, तो आपको यहाँ पे 10% मिलते हैं, 10% और मिल जाते हैं, जो टोटल सफलता के 25% होते हैं। ये 3 P कंप्लीट करने पे आपको टोटल 10% मिलती हैं, जो टोटल आपकी सफलता के 25% होते हैं। पांचवा पॉइंट है कि जब आप मैक्सिमम शेयरिंग करने लग जाते हैं, लोगों से बात करने लग जाते हैं, आप उठते पीते खाते जाते जहां कहीं भी आपको मौका मिल रहा है, आप अपनी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं, लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं। किसी भी टॉपिक पे बात चल रही है, आप उस टॉपिक को खत्म होने का इंतजार करके अपने बिजनेस की बात करना शुरू कर देते हैं। इतना डेडिकेशन आपके अंदर आ जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 10% और मिलता है, जो टोटल सफलता का 35% होता है। उसके बाद है स्पॉन्सरिंग, यानी कि टीम बनाना शुरू कर देते हैं, टीम बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, आपकी टीम बनना शुरू हो जाती है। स्पॉन्सरिंग आप डायरेक्ट में करना शुरू कर देते हैं, आप अच्छी अच्छी टीम का निर्माण करना शुरू कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 10% और मिलता है, जो टोटल सफलता का 45% हो जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ तक आके छोड़ देते हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट यूज भी करते हैं, मैक्सिमम शेयरिंग भी करते हैं, ट्रेनिंग भी लेते हैं, लेकिन अगर वो यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी उनको कामयाबी नहीं मिलेगी, चाहे वो 5 साल से कर रहे हैं, चाहे वो 10 साल से कर रहे हैं, क्योंकि यहां तक उसने 45% तक पे किया है। ये 6th पॉइंट है दोस्तों, याद रखना इस बात को। 7वां, जब आप जिम्मेवारी ले लेते हैं, टीम को ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, टीम की कोचिंग करना शुरू कर देते हैं, आप टीम को गाइड करना शुरू कर देते हैं, टीम बिल्ड करके आप उनको लीडर बनाना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको 15% मिलते हैं। 15% से टोटल सफलता के 60% हो जाते हैं दोस्तों। यहां पर भी बहुत सारे लोग ब्रेक गियर लगा देते हैं, यहां तक आते हैं, हो सकता है उनको बिना नॉलेज के वो 5 साल में पहुंचे होंगे और फिर वो छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो 100% पे करने पे मिलेगी वो 60% पे करने पे मिलेगी नहीं ना, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। 8वां पॉइंट है कि जब आप एसोसिएट, आप अपनी अपलाइन के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, उनके साथ कांटेक्ट बना के रखते हैं, हमेशा उनकी सानिध्य अंदर चलते हैं। एक्टिव अपलाइन एंड अपलाइन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जो आपको ज्वाइन करा रहा है, जिसने सिर्फ आपका फॉर्म फिल किया है, एक वो जो आपको गाइड कर रहा है, जो काम भी कर रहा है। जो सुपर एक्टिव है वो है आपका एक्टिव अपलाइन। अपलाइन का मतलब ये नहीं होता कि जिसने आपको ज्वाइन कर दिया वो आपका अपलाइन ही होगा। अपलाइन का मतलब ये होता है कि जो काम कर रहा है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप आपकी कंपनी में किसी ने आपको ज्वाइन करा दिया और फिर वो 3 महीने बाद कहीं और चले गया, और यहाँ बोला जाता है कि अपलाइन की बात माननी चाहिए, तो वो उसके पीछे पीछे और चला गया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको उस अपलाइन को फॉलो करना है जो आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है, आपको उस अपलाइन को फॉलो करना है जो डेडिकेशन से काम कर रहा है। तो जब आप ये कर देते हैं तो आपको 10% सफलता की और मिल जाते हैं, जो टोटल सफलता के 70% हो जाते हैं दोस्तों। यहां पर भी किसी ने अगर छोड़ दिया कि यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पाऊंगा,
मैंने तो बहुत काम किया था, सारी बातें फॉलो करी थी, मैंने बहुत कुछ किया था, लेकिन उसने क्या किया है वो आपके सामने है। आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, हो सकता है कोई ना कोई एक एक्टिवेशन हो, जैसे एफएलपी के अंदर 4सीसी ओपन बिजनेस एक एक्टिवेशन होता है जो हर महीने नया करना पड़ता है। हो सकता है आपकी कंपनी के अंदर आपको एक पर्टिकुलर टारगेट दिया जाता होगा, क्योंकि अगर ये नहीं है, किसी भी कंपनी के अंदर ये नहीं है, तो उसका बिजनेस बहुत धीरे चलेगा। लेकिन जिसमें एक कंडीशन है, जिसमें एक एक्टिवेशन है, जिसमें एक पर्टिकुलर टारगेट है, अगर वो आप अचीव करेंगे तब आपको इनकम आए, ऐसी बाउंडेशन की जो एक्टिवेशन है उसको आपको करना है, रेगुलर करना है। और जब वो आप कर देते हैं तो आपको यहाँ पे 10% और मिल जाते हैं, जो टोटल सफलता के 80% हो जाते हैं दोस्तों। अब लोग इतना करने पे लोग उनको पागल बोलेंगे, लोग बहुत सारा विरोध करेंगे कि यार ये तो पागल हो गया नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, ये तो बस कुछ देखता ही नहीं है, सुबह शाम लगा ही रहता है। कुछ लोगों का यहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है कि जब लोग विरोध करते हैं, सारी चीजें करने के बावजूद भी लोग छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी पागल बोलने पर भी ना छोड़े, तब उसको 10% सफलता की और मिलती है, जो टोटल सफलता की 90% हो जाते हैं दोस्तों। और जिस दिन आप स्टेज पे आ जाते हैं, जिस दिन पोडियम से आप जहां बैठ के सुन रहे हैं, वहां से उठ के जहां पे लोग सुना रहे हैं, वहां जिस दिन चले जाते हैं, उस दिन आपको 100% सफलता के पॉइंट्स मिल जाते हैं। और यहाँ से कोई बैक गियर नहीं होता, यहाँ से आप सिर्फ आगे ही बढ़ेंगे, बैक गियर नहीं होता। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चाहे कामयाब हुए हैं चाहे नाकामयाब हुए हैं, ये दोनों वजह हैं। जो नाकामयाब हुए हैं, इसने इन चीजों को फॉलो नहीं करा होगा, और जो कामयाब है उन्होंने इन चीजों को कंसिस्टेंटली फॉलो किया होगा। बस इतना ही फर्क है। क्योंकि जिस दिन आप स्टेज पे आ जाते हैं तो आपके 10% और मिलते हैं, जो टोटल सफलता की 100% हो जाते हैं। आप सफल हो जाते हैं, आपको सक्सेस मिल जाती है। कितने लोगों के पास टास्क कंप्लीट है कल जो मैंने दिया था? मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा कि उन्होंने क्या लिखा, और बहुत कम टाइम मिलेगा। ये लीडरशिप की हमारी ट्रेनिंग यहीं तक रहेगी, और कल से हम एक नई ट्रेनिंग शुरू करेंगे जो पर्टिकुलर हमारे सोशल मीडिया से रिलेटेड होगी। कितने लोगों के पास टास्क कंप्लीट है, उनके पास शेड्यूल बन चुका है, उनके पास कल एक टू डू लिस्ट हो चुकी थी, टू डू लिस्ट बन चुकी थी? हैंड रेज करेंगे फटाफट से सारे लोग। फटाफट से सारे लोग हैंड रेज करें जी। जितने भी लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वो सारे लोग हैंड रेज करें जिन्होंने शेड्यूल बना लिया और रात को सोने से पहले टू डू लिस्ट बना ली थी ईमानदारी से। और जो नहीं कर पाया वो ईमानदारी से 7 टाइप कर सकते हैं। ओके, चलो मैं सुनील जी से शुरुआत कर।
हाँ जी सुनील जी, 1 मिनट आप अनम्यूट होके आप बताना क्यों नहीं कर, आपने क्यों नहीं शेड्यूल बनाया, जबकि मैंने 2 बार बोला था सबको, तो एक बार आप बताओ ना। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मेरे यहाँ मैरिज था, इसलिए मैं 2 दिन से मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, इसलिए मेरा टू डू लिस्ट नहीं बना। नहीं, कल रात को ट्रेनिंग आपने नहीं की थी? हेलो, ओके, चलिए मैं और से पूछता हूँ अभी। जी संग्राम जी, आपने टू डू लिस्ट बना ली अपनी? संग्राम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। इरफान जी, आपने टू डू लिस्ट बना ली? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जी सर, थैंक यू सो मच सर अनम्यूट करने के लिए। तो सर वो हमारी कल रात जो ट्रेनिंग चली थी वो पर्सनल मेंटोरशिप थी, तो उसको तकरीबन 12 बज गए थे। अच्छा, तो फिर उसके बाद से फिर दूसरे काम लग गए, फिर बना नहीं पाया सर। तो मैं अभी बनाऊंगा सर, अभी नमाज नहीं के रात बाद को ट्रेनिंग में तो 7 थे ना? बजे तक बनाऊंगा। जी सर, रात को ट्रेनिंग में था। तो फिर इस शेड्यूल बनाने में और इस टू डू लिस्ट बनाने में, चलो अगर आप शेड्यूल ना बनाते तो टू डू लिस्ट तो बना सकते थे ना। जी सर, मैं सोचा जिंदगी में सुबह में हमें, बनाऊंगा। मैं आपको देखो थोड़ा सा कड़वा जरूर है, मैं कहता हूँ जिंदगी में जब तक आप एक्सक्यूज लगाते रहेंगे ना, आप खुद को संतुष्ट कर सकते हैं, आप अपलाइन को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन खुद की संतुष्टि कभी नहीं होगी। तो आज के बाद जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं टू डू लिस्ट को कॉम्प्रोमाइज करूं, चाहे रात को 3 बज जाए, चाहे रात की आपकी मेंटोरशिप 3 बजे तक चल रही हो। जी सर। ठीक है जी। बाकी जिन लोगों ने नहीं किया है रात के बाद, उनको पेनल्टी तो लगेगी लगेगी। हाँ जी अनाज जी, आपने शेड्यूल बना लिया, टू डू लिस्ट बनाई है? मैंने आपको अनम्यूट किया यहाँ से। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। सर टू डू लिस्ट तो सर मैंने नहीं बनाई थी, रात पर्सनल मेंटोरशिप चल रही थी सर, फिर हाँ नींद आ गई बिल्कुल थी। बिल्कुल, मैं समझ अभी गया। मॉर्निंग में बनाऊंगा मैं। देखो मेरी बात सुनो, होता क्या है, मॉर्निंग में टू डू लिस्ट नहीं बनती है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बनाओगे भी नहीं आप। देखो होता क्या है, अगर हम इतना सीरियसली बात करने के बावजूद भी हम अगर टू डू लिस्ट नहीं बना रहे, शेड्यूल नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है। या तो आप सब जितने भी लोगों ने नहीं बनाई है वो हल्के में ले रहे हैं, या इस सिस्टम को हल्के में ले रहे हैं, या खुद को इतना भरोसा नहीं है कि कल मैं इतना कर पाऊंगी नहीं। इनमें से एक कोई एक कारण जरूर है। या तो वो इस सिस्टम को हल्के में ले रहे हैं, या वो मुझे हल्के में ले रहे हैं, या वो अपने आप को हल्के में ले रहे हैं कि मैं टू डू लिस्ट बना तो लूंगा, लेकिन करूंगा क्या मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, कल तो मेरे को मूवी देखनी है, कल तो मेरे को स्क्रॉलिंग करनी है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, आज जितने भी लोगों ने टू डू लिस्ट नहीं बनाई है, शेड्यूल नहीं बनाया है, वो ईमानदारी से पेनल्टी पे करेंगे। और मैंने बोला है, 2 बार बोला है, परसों भी बोला था मैंने, परसों के बावजूद मैंने पेनल्टी नहीं लगाई थी आपको, और रात को भी मैंने बहुत सीरियसली बोला है। तो आज आपको पहले तो पेनल्टी पे करनी है, फिर कल की ट्रेनिंग में जुड़ना है। जितने भी लोगों ने टू डू लिस्ट नहीं बनाई है, और मैं कल दोबारा पूछूंगा जिनके पास नहीं बनी होगी टू डू लिस्ट एंड शेड्यूल, और मैंने इतना सीरियसली बोला था कि सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज यही है, अगर आप ये करते हैं तो
अभी मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि इतना तो है, इतनी लीडरशिप तो है कि कोई ऐसा बोल नहीं पाएगा कि उसने बनाई नहीं है फिर भी वो बोल दे। हाँ जी अशोक जी, आपके पास टू डू लिस्ट एंड शेड्यूल दोनों रेडी है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, टू डू लिस्ट एंड दोनों रेडी आपके पास? जी सर। आपने रात को बना ली थी? जी जी, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू जी। थैंक यू। हाँ जी आशीष जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। जी सर बोलिए। आपके पास टू डू लिस्ट एंड शेड्यूल रेडी है? सर मेरे पास टू डू लिस्ट रेडी, शेड्यूल इसलिए रेडी नहीं है सर, कल का सेशन नहीं लगा पाया था। कल रात को आपने सेशन नहीं लगाया था? नहीं सर, क्योंकि मैसेज देखा ही नहीं सर, यही शॉप पे बिजी हो गया था। मैंने 1 घंटे पहले भी मैसेज किया था। हाँ सर, आपके 2 मैसेज पहले आए भी थे, मैसेज मैंने किया देखा था। सर। हो सके तो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर लेना सर। सर रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगी, अगर होगी तो मैं जरूर भेज दूंगा, लेकिन ये इतना आप है ना सिस्टमेटिक लो आप थोड़ा सा ना। जी जी सर। ओके जी। हाँ जी अब्दुल्ला जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। अब्दुल्ला मंसूरी जी। मैंने आपको अनम्यूट किया सर। दिनेश कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप अपने हाँ सर, जी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। आपके पास शेड्यूल रेडी है? टू डू लिस्ट बनाई थी आपने कल? परसों तो मैंने बनाई थी, लेकिन कल थोड़ा मैं प्रोग्राम में बिजी हो गया था, उसी चक्कर से आज मैं मीटिंग में भी लेट आ पाया। अच्छा सर, और वही प्रॉब्लम हो जाती है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है मेरा। मैं करता हूँ लेकिन कोशिश, लेकिन घर की प्रॉब्लम के चक्कर में पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता सर। एक बार आप टाइम मैनेज करेंगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। ओके, इरफान जी बोल रहे हैं कि शेड्यूल तो बना लिया, टू डू लिस्ट बाकी है। जितने भी लोगों के टू डू लिस्ट एंड शेड्यूल नहीं बना है वो आज पेनल्टी पे करेंगे। पेनल्टी कितनी रखनी चाहिए आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ। जितने भी लोगों ने बना रखी है ऑलरेडी वही वोट करेंगे, कितनी पेनल्टी होनी चाहिए? आज तो बना लो को पता है, लेकिन जो आपने नहीं बनाई है उसका क्या? क्योंकि मैं एक बार नहीं 2 बार बोल चुका हूं, आज नहीं बनाई तो पेनल्टी नहीं, आज पेनल्टी लग चुकी है। अच्छा 50 रुपए रखेंगे, 500 रुपए रखें? आपसे मेरे को मत देना, कहीं और दे देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी के बिना मैं मीटिंग नहीं दूंगा सर। आज अगर आप पेनल्टी पे नहीं करोगे या तो मेरे को भेज देना, मैं कहीं ऐसी जगह दे दूंगा, या कोई ऐसी जगह पे भेज देना जहां से किसी का भला हो जाए। या तो मैं पैसा मैं कहीं से भेज दूंगा, किसी को भेज दूंगा जहां किसी का भला हो सके। मैं पेनल्टी का पैसा रखता नहीं हूं, आपको पता होगा। हाँ 500 रखेंगे पेनल्टी। जिंदगी में एक बार 500 लगेगा ना, तभी आपको पता लगेगा कि मैंने क्या मिस किया है। और मैं अपने आप से ये प्रॉमिस करता हूं कि फिर ऐसा कभी होगा नहीं।
आज आपको जितने भी लोगों ने नहीं किया, मैंने नाम लिख लिया है, जितने भी लोगों को ये दोनों चीजें रेडी नहीं है, वो पेनल्टी पे करेंगे 500, चाहे मेरे को कर दे, चाहे वो किसी और को करके भी मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड कर दे, जहां आपका मन करे मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड कर दे कि सर ये मैंने प्रोडक्टिवली कहीं ऐसी जगह पे 500 रुपए पे किए हैं जहां से मैंने किसी गरीब की हेल्प करी है, या किसी जगह पे, या फिर आप मेरे को सेंड कर सकते हैं। टू डू लिस्ट का आधा पेनल्टी होगा ना सर, कोई बात नहीं, जिनके पास एक चीज रेडी है वो 200 पे कर सकते हैं, 250 रुपए। लेकिन इस बात की मैं आपको पहले बता देता हूँ, कल सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होने वाला है। 5 दिन के सेशंस मैं और लगाऊंगा दोस्तों। मेरे 3 घंटे की कीमत 1 लाख रुपए है और मैं 1 महीना आपको दे रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैंने आप बहुत माइनर सी कॉस्ट के अंदर दी है, और मेरा इस कॉस्ट के पीछे कोई पर्पज नहीं है कि मैं बहुत पैसा कमाऊं, सच बता रहा हूँ। बाकी आप जैसा लोग सोचे वैसा सोच सकते हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत जुड़ाव है, नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से बहुत जुड़ाव है। मैं चाहता हूं कि वो बहुत कामयाब हो। बिल्कुल, जितने भी लोगों ने नहीं करा है वो पेनल्टी पे जल्दी जल्दी 5 टाइप करें, पेनल्टी जो पे करेंगे। बाकी देखो मैं आपको बता दूं, पहले आपको बता देता हूं, आज से बहुत करड़े नियम है। अगर किसी ने नहीं किया, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, किसी का नाम नहीं बोलूंगा, अगर उसने नहीं किया तो आपको पता है एक बार जूम से जब रिमूव कर दिया जाता है होस्ट की तरफ से, तो दोबारा वो उस लिंक पे कभी जुड़ नहीं सकते। तो ऐसा तो सोचना मत, मैं रिमूव करूंगा। जो लोग पेनल्टी पे नहीं करेंगे मैं उसको रिमूव करूंगा। पेनल्टी आप किसी भी जगह पे कर सकते हैं, आप जहां मन करे वहां पे कर सकते हैं। मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड करना पड़ेगा आपको। कल सुबह जुड़ने से पहले पहले ये एक्टिविटी होनी चाहिए। हाँ, किसी और को दोगे, हेल्प कर दोगे तो आप मेरे को उसका प्रूफ देना पड़ेगा आपको। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को दे दो, चाहे आपको मेरे को प्रूफ देना पड़ेगा कि मैंने ये पैसा यहां दिया है, मैंने ये 500 यहां पे दिया है। बिना प्रूफ तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है ना, क्योंकि पैसे के मामले में थोड़ा सा वो हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। कल मैं सुबह सबसे पहले ही इसी टॉपिक से शुरुआत करूंगा, फिर मैं आपको 5 दिन की जो ट्रेनिंग रहेगी हमारी उस टॉपिक की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यही करूंगा मैं, मेरे को सब याद है, और आज के अंदर आप ये कार्यक्रम कर सकते हैं कि जिन लोगों को कल की ट्रेनिंग चाहिए वो पेनल्टी पे कर सकते हैं, चाहे मेरे को, चाहे कहीं भी और, जहां भी आपका मन लगे। कल की रिकॉर्डिंग देखता हूं मैं जरूर, अगर मिली तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल राइट टाइम पे जुड़ जाएं। सर पेनल्टी तो लगेगी 500 रुपए, 500 रुपए की पेनल्टी लगेगी जी। हाँ, मैं दोबारा थोड़ा सा एक रिपीट कर देता हूँ, प्रकाश जी ने अच्छा याद दिलाया मेरे को। आज 1 बजे एक ऐसा वीडियो आएगा दोस्तों जो आज तक आपने YouTube के इतिहास में कहीं नहीं देखा होगा, इस बात की गारंटी है। उस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो देखेंगे, लेकिन उतना डायरेक्शन में आपने कोई वीडियो नहीं देखा होगा। इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे YouTube चैनल पे शायद सबसे बेस्ट वीडियो अगर मैं बात करूं उनमें से वो एक है।
1 बजे मिस मत करना, 1 बजे की सबके पास अलार्म सेट है, 1 बजे आप टाइम सेट कर लेना, राइट 1 बजे उस सेशन के अंदर आप आएंगे, वो लाइव सेशन होगा और जितने भी लोग आएंगे उस लाइव के अंदर आप सब लोग, एक यूनिक कोड देता हूं आपको, एक यूनिक कोड है, एक यूनिक कोड है, मैं आपको एक कोड देता हूं 786 का एक यूनिक कोड है जो आपको लाइव में टाइप करना है, सिर्फ लाइव में टाइप करना है, कमेंट में नहीं, जब लाइव होगा तब टाइप करना। और मैं सबका देखूंगा नाम, ये भी कितने लोग आए हैं और वहां से अपने का डेडिकेशन पता लगता है ना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सुबह की ट्रेनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का, थैंक यू जी। Recording stopped.